आज अमित शाह गरजे राजस्थान जाकर के, और तब जब हाँ, अशोक गहलोत ने उन्हें छेड़ा है। पहली बार देश के गृह मंत्री ने आज खुल करके कन्हैयालाल की चर्चा की है। पहले जरा सुने, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया। बुरी तरह से चरमराई 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी। सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं, और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैयालाल ने। अरे तमें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैयालाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैयालाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने PI5 पर बैन लगाया। गहलोत जी के राज में कोटा में PFI की रैली निकलती, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया है, और 300 साल पुराना शिव मंदिर अलवर में ढहा दिया गया। भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत ये गहलोत सरकार करती। मैं आज पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी। आज अमित शाह खुल करके बोले, इतना खुल करके बहुत दिन बाद बोले। एक बात जो आप अक्सर कहते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं कि दिल्ली में किसी भी जिहादी को, किसी भी गुंडों को सजा इसलिए नहीं हो पाती कि भले दिल्ली पुलिस केंद्र की पुलिस हो, पुलिस वो हो, लेकिन सरकार के वकील केजरी तय करता है। आज अमित शाह ने हम लोगों की बात पे एक तरह से फिर मुहर लगा दी है, और ठीक वही बात कही है जो हम लोग लगातार कह रहे थे सर। आज पूरी तरह से ये दिखा दिया कि राजस्थान में सबसे बड़ा जिहादी आतंक क्यों होता है, लगातार क्यों होता है। हाँ मनीष जी, आज आपने जो अमित शाह ने जो कुछ कहा राजस्थान में, जो अभी आपने दिखाया, ये हम लोग को शुरू में ले लेना चाहिए, इसलिए बाद में हो रही बात कि ये जो अभी मनीष जी ने कहा कि ये बात मैं दिल्ली के संदर्भ में कह रहा था, आज अमित शाह ने जब उसको राजस्थान के संदर्भ में कहा तो ज्यादा स्पष्ट किया। और इसको एक तथ्य से आप और समझ लीजिए, और उसके बाद सारी बात साफ हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे थे गृह मंत्री मनीष जी। इस उत्तर प्रदेश में 3 अप्रैल 2022, जरा तारीख याद रखिएगा, 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर में हमला किया वो पढ़े लिखे भटके हुए नौजवान ने। 3 अप्रैल 2022 और 31 जनवरी 2023, यानी 9 महीने बाद उसको फांसी की सजा हो गई कोर्ट से। इस काम में 9 महीने लगे, जबकि उसके लिए वो जो पढ़े लिखे भटके हुए नौजवान के लिए पूरे दिल्ली के खैराती एड़ी पे खड़े थे वो यूट्यूब वाले सारे सनसनीबाज कि वो तो बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो तो IIT का पढ़ा हुआ है और उसको तो गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए। ये सारी नौटंकी ड्रामा के बावजूद 3 अप्रैल का अपराध और 31 जनवरी को न्यायालय से फांसी की सजा, 9 महीने। ये जब सरकार ठीक से पैरवी करती है, सरकार अपराधियों को, आतंकियों को दंडित करने के लिए इच्छुक होती है, उसकी इच्छा शक्ति होती है,
तो परिणाम ये होता है। इस उदाहरण से आप समझिए, अभी अमित शाह जी ने गिराया कि वो जो पुलिस ने पकड़ा था वो सारे बम विस्फोट के आरोपी निर्दोष छूट गए। कन्हैया लाल के मामले में अभी तक स्पेशल कोर्ट ही नहीं बनाई गई है। तो ये फर्क आप समझिए। और ये जो दोनों फर्क मैंने बताया, जिसका जिक्र अभी गृह मंत्री ने किया था, वही बात मैं दिल्ली के लिए बार बार कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस से मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ मनीष जी, चाहे जितनी गंभीर घटना हो, चाहे वो हत्या की हो, चाहे वो लूटपाट की हो, दिल्ली पुलिस 24 घंटे के अंदर उसको पता लगा के पकड़ती है उस आदमी को। लेकिन इन अपराधियों के, इन जिहादियों के हौसले सिर्फ इसलिए बुलंद हैं कि उनको मालूम है कि हमको पकड़कर अदालत पहुंचाने के बाद पुलिस का रोल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जेल भी हमारी, क्योंकि केजरीवाल सरकार, और अदालत भी हमारी, क्योंकि वकील हमारे खिलाफ जो वकील खड़ा होगा सरकार का, वो तो केजरीवाल की सरकार का वकील होगा। तो ये उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, और गृह मंत्री ने एक तरह से मोहर लगाई है उस बात पर कि अगर दिल्ली की दशा सुधारनी है, इस जिहादियों को काबू में करना है, तो वो जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये दिल्ली पुलिस के मामले में दिल्ली पुलिस को ही वकील खड़ा करने का अधिकार दें। जब तक ये अधिकार केजरीवाल की सरकार के पास है, तब तक कोई फैसला नहीं होगा, तब तक नहीं कोई न रोक लगेगी। दिल्ली में अपराधों की बाढ़ आई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए दिल्ली पुलिस को दोषी नहीं मानता, क्योंकि दिल्ली पुलिस 24 घंटे के अंदर ब्रेक करती है, पकड़ के लाती है, उसके बाद वो दामाद हो जाते हैं सरकार के। और वही बात आज गृह मंत्री ने कही। और ये अशोक गहलोत के लिए मोदी जी, ये इस आदमी ने तो औरंगजेब को भी मात दे दी है। एक बार हम लोगों ने पूरा एपिसोड इस पर किया था, जब इसने होली पे प्रतिबंध लगाया था, अगर आपको ध्यान हो कि होली खेलने पे इसने रोक लगा दी थी बीकानेर कुछ जिलों में। तो ये होली खेलने पे प्रतिबंध लगाता है, और आपको सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सड़क पर सैकड़ों लाउड स्पीकर और जयपुर, राजधानी जयपुर की सड़कें जाम करा के नमाज पढ़वाता है। तो ये औरंगजेब का भी 2 कदम आगे आदमी है ये। तो आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने कहा, उसमें कहीं कोई शंका थोड़ी है। उन्होंने एक तरह से इसका जो काला क्रूप सांप्रदायिक चेहरा है, हिंदू विरोधी चेहरा है, उसको उन्होंने पूरी तरह से बेनकाब किया। लेकिन वो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये बहुत जहरीला चेहरा है, ये बहुत जहरीला चेहरा है। सर, अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने पहली बार ये मुद्दा उठाया, क्योंकि अदालत के अनुभव के आधार पे मैं इन सब चीजों को समझता हूं, और आपने बहुत बारीकी से इसकी चर्चा की कि कैसे दिल्ली में केजरीवाल जानबूझ करके कमजोर वकील रखता है और केस को कमजोर करता है। आज तक बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कभी टेलीविजन चैनल पर इस बात को नहीं रखा। आज पहली बार गृह मंत्री ने जब राजस्थान के संदर्भ में कहा, तो फिर एक बार लग रहा है कि बातें वहां तक जाती है। भले ही हमारे वीडियो को इनकी आईटी सेल साझा करे या ना करे, लेकिन ये हमारी आइडियाज उठाते हैं, ये चीजें समझ में आ रही है साफ। क्योंकि आज तक मैंने किसी टेलीविजन चैनल पर इतनी बारीकी से इस चीज की चर्चा नहीं सुनी थी, जिसको आज गृह मंत्री ने उठाया है, जो हम लोग लगातार उठा रहे थे। भले ही वो दिल्ली के बदले राजस्थान के संदर्भ में कह रहे थे, और आज जो कुछ गृह मंत्री ने उठाया है वो बताता है कि एक सरकार कैसे किसी केस को तबाह और बर्बाद कर सकती है। उसका बेहतरीन उदाहरण उत्तर प्रदेश के में जो गोरखनाथ मंदिर में जो कुछ भी हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है। जी, 9 महीने में फांसी की सजा। और मनीष जी, वही है कि दिल्ली के अंदर कम से कम 15 ऐसे केस है जिहादियों के, जहां उन्होंने कहीं लड़की को मार दिया, कहीं लड़के को मार दिया। डॉक्टर पंकज नारंग से शुरुआत है। दिल्ली भाजपा आज तक ये नहीं इकट्ठा कर पाई कि उन 15 केसों की स्थिति क्या है, क्या केजरीवाल की सरकार कौन सी खिचड़ी पका रही है, उनमें से किसी को सजा हुई। लेकिन ये सवाल पूछ के फिर वो सेटिंग खराब हो जाएगी कि केजरीवाल के साथ जो सेटिंग चल रही है लोकल लीडरशिप की, वो खराब हो जाएगी। तो इस पे कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपक जी, अब आपकी उसी बात पे मुहर लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत ने होली के दिन लगभग पूरे राजस्थान में धारा 144 लगा दी थी, और हम लोगों ने उस दिन इस पे विश्लेषण भी किया था। हंसराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत एक फैक्ट हम लोगों ने इस बात को उठाई है, और फिर आप सबसे आग्रह होगा कि बीजेपी की आईटी सेल भले ही अमित मालवीय के लिए बाप करे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है राष्ट्र हित में इन मुद्दों को जो हम लोग उठा रहे हैं उसकी गंभीरता को समझिए कि क्यों गृह मंत्री को आज वही बात कहनी पड़ी जो महीनों से हम लोग उठा रहे थे।